5 दिसंबर 2025 दुनिया की नज़र एक बार फिर इंडिया पर टिक गई, क्योंकि इस दिन रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया विजिट पर आए। ये कोई नॉर्मल डिप्लोमेटिक ट्रिप नहीं थी। इस विजिट ने एक चीज़ क्लियर कर दी, ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंडिया अब गेम चेंजर बन चुका है। पर सवाल ये है, पुतिन यहाँ क्यों आए? क्या रशिया इंडिया को कोई सीक्रेट डिफेंस अपग्रेड ऑफर कर रहा है? क्या सस्ते ऑयल का लॉन्ग टर्म मेगा डील फाइनलाइज हो गया? और क्या इस विजिट की वजह से वेस्ट का प्रेशर इंडिया के ऊपर बढ़ने वाला है? चलो इस पूरे विजिट को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं बिना किसी बकवास के। स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। 2022 के रशिया यूक्रेन वार के बाद वेस्ट ने रशिया पर सेंसेशन लगा दिए। रशिया को दुनिया से आइसोलेट करने की कोशिश हुई, लेकिन एक कंट्री थी जो प्रेशर के बावजूद न्यूट्रल रही, वो है इंडिया। ना रशिया का अगेंस्ट गई, ना वेस्ट का पुपेट बनी। यही स्ट्रेटेजी आज रशिया के लिए लाइफलाइन बन चुकी है। तो जब पुतिन ने 5 दिसंबर 2025 को इंडिया आने का डिसीजन लिया, ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक ट्रिप नहीं, एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल था। सिग्नल ये कि एशिया में रशिया का सबसे ट्रस्टेड पार्टनर कौन है। पुतिन और मोदी के बीच मीटिंग में 4 बड़े चैप्टर्स ओपन हुए। एंड ट्रस्ट मी, ये चैप्टर सिंपल नहीं थे, ये फ्यूचर चेंजिंग डील्स थी। रूम के अंदर सबसे पहला टॉपिक था डिफेंस। रशिया ने इंडिया को एक SU-30M KI सुपर अपग्रेड पैकेज ऑफर किया। न्यू AES रडार, एडवांस इंजन्स, लॉन्ग रेंज प्रिकेशन वेपन्स। और फिर बात चली S-400 डिलीवरी फास्ट ट्रैक पर। इंडिया का एयर डिफेंस ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, पर फास्ट डिलीवरी से इंडिया एशिया का पावरफुल एयर डिफेंस कंट्री बन सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग, ब्रह्मोस एक्सपोर्ट एक्सपेंशन। रशिया इंडिया को सपोर्ट करेगा ताकि इंडिया अपना मिसाइल दुनिया को एक्सपोर्ट कर सके। इंडिया सिर्फ बायर नहीं, सेलर भी बन रहा है। लाइट्स थोड़ी डिम होती हैं। मीटिंग का सेकंड चैप्टर ओपन होता है, वो है ऑयल। रशिया ने प्रपोज किया 10 साल का लॉन्ग टर्म ऑयल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट, रूपी पेमेंट स्ट्रीमलाइन, आर्टिक ऑयल प्रोजेक्ट्स में इंडियन कंपनीज को एंट्री। इसका मतलब इंडिया को सुपर चीप ऑयल मिलता रहेगा और इन्फ्लेशन लो रहेगा। वेस्ट का सेंसेशन के बाद रशिया को बायर चाहिए, इंडिया को चीप ऑयल चाहिए। डील दोनों के लिए जैकपॉट। अब आता है मीटिंग का सबसे साइलेंट पर सबसे पावरफुल पार्ट, न्यूक्लियर प्लस स्पेस कॉरपोरेशन। रशिया ने इंडिया को नेक्स्ट जेन न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी ऑफर की। फ्यूल इफिशिएंसी हाई, वेस्ट लो, सेफ्टी एडवांस। स्पेस में रशिया ने 2 मेजर सपोर्ट दिया, गगनयान एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग कंटिन्यूशन और NAVIC एंड ग्लोनस इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कशन। ये बातें बाहर मीडिया में ओपनली अनाउंस नहीं होती, पर लॉन्ग टर्म कॉरपोरेशन के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट डील्स होती है। जब यह विजिट खत्म हुआ, वेस्ट का रिएक्शन एकदम प्रेडिक्टेबल था। US एंड यूरोप वरीड थे कि इंडिया रशिया के साथ इतना क्लोज क्यों हो रहा है, लेकिन इंडिया का स्टैंड क्लियर था। इंडिया विल नॉट चूज साइड्स, इंडिया विल चूज इंडिया। यही बात वेस्ट को अनकंफर्टेबल करती है, पर रेस्पेक्ट भी मिलता है। आज इंडिया एक ऐसी पोजीशन में है जहां रशिया को भी इंडिया चाहिए और वेस्ट को भी इंडिया चाहिए। अब फाइनल सवाल, इंडिया को इस विजिट से एक्चुअली बेनिफिट्स क्या हुआ? चीप ऑयल, डिफेंस अपग्रेड्स, न्यूक्लियर टेक, स्पेस पार्टनरशिप, ग्लोबल पोजीशन स्ट्रॉन्ग और रिस्क। वेस्ट प्रेशर बढ़ सकता है। रशिया चाइना क्लोजनेस एक चैलेंज। डिफेंस डिपेंडेंसी का पार्ट सेंसिटिव है, लेकिन इंडिया का बिगेस्ट स्ट्रेंथ है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और इस विजिट ने ये प्रूव कर दिया। 5 दिसंबर 2025 की पुतिन इंडिया विजिट एक सिर्फ मीटिंग नहीं थी, ये एक ग्लोबल पावर प्ले थी। इंडिया अब वो कंट्री नहीं जिससे दुनिया इन्फ्लुएंस करती थी। आज इंडिया वो कंट्री है जो ग्लोबल बैलेंस इन्फ्लुएंस करता है। आपको क्या लगता है, इंडिया को रशिया के साथ पार्टनरशिप डीपिन करनी चाहिए या वेस्ट के साथ स्ट्रॉन्गर अलिजमेंट? कमेंट में बताएं। और अगर ऐसे एक्सप्लोसिव फैक्ट बेस्ड स्टोरीज पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्त।